नया सवेरा में और अब बात झारखंड छात्र आंदोलन की। रांची में छात्रों का आंदोलन लगातार नया मोड़ ले रहा है। अब दोबारा से काफी संख्या में छात्रों ने जुटना शुरू कर दिया है। बात 20 अगस्त की, जिसमें सीएम आवास घेराव की तैयारी की जा रही है, जिसके चलते बैरिकेडिंग को बढ़ाया गया है। रांची में छात्रों के आंदोलन को लेकर 3 बातें सामने आई। सबसे पहली बात करेंगे छात्रों के मार्च की, और उसके बाद रघुबर दास जो हैं, दूसरे नंबर की अगर बात किया तो पूर्व सीएम रघुबर दास की जो ये बात है, उसमें देर रात छात्रों के मार्च में वो शामिल हुए और उन्होंने सरकार को चेतावनी भी दी है। वहीं तीसरे नंबर पर आपको तस्वीरें दिखाएंगे नरेंद्र महतो की, वो जिन्होंने भूख हड़ताल कर रखी है कई दिनों से और अस्पताल में भर्ती। अब उन्होंने नई चिट्ठी लिखी है। अस्पताल में भर्ती देवेंद्र महतो ने नई चिट्ठी में क्या कुछ लिखा है ये भी आपको बताएंगे। वो चाहते हैं कि वो धरना स्थल पर वापस लौटे और इस चिट्ठी में उन्होंने ये अर्जी दी है। तो ये 3 तस्वीरें देखिए, जहां एक तरफ अब 20 अगस्त को सीएम आवास का घेराव करने की तैयारी की जा रही है, बैरिकेडिंग का नया सिलसिला शुरू किया गया है। वहीं पूर्व सीएम रघुबर दास आंदोलनकारियों के पास पहुंचे, उनकी मांगे सुनी, उनके साथ बैठे और उन्होंने भी एक बड़ी चेतावनी यहां जाहिर की है। साथ ही साथ छात्रों की मांग को लेकर वे समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। और तीसरी तस्वीर नरेंद्र महतो की, जो छात्र नेता है और कई दिनों से भूख हड़ताल पर है। विधानसभा घेराव में भी उनका भागीदारी देखी गई थी, जिसके बाद उनकी तबीयत खराब होने के कारण ऑक्सीजन सपोर्ट के लिए उन्हें सदर अस्पताल भर्ती करा दिया गया था। जिसके बाद अब नरेंद्र महतो ने कहा है कि वापस वो जयपाल मुंडा स्टेडियम जाना चाहते हैं। तो ये तीनों तस्वीरें एक अलग ही कहानी कह रही हैं, छात्र आंदोलन से जुड़ी हुई। झारखंड में अपनी मांगों को लेकर छात्रों का प्रदर्शन 20वें दिन भी जारी है। छात्र अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। देर रात भी छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर और उन पर हुई पुलिसिया कार्रवाई यानी लाठीचार्ज को लेकर मार्च निकाला। ये मार्च जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से एल्बर्ट एक्का चौक तक निकाला गया। देवेंद्र महतो के अनशन का आज 12वां दिन है। तो आंदोलन का 20वां दिन, जहां सीएम आवास को भी घेरने की तैयारी है 20 अगस्त को। वहीं देवेंद्र नाथ महतो का अनशन का 12वां दिन है। उन्होंने फिर से एक पत्र लिखा, कहा कि मेरी आत्मा जो अनशन स्थल है वहां पर, जहां पर छात्र आंदोलन चल रहा है, वहीं पर है और छात्र अपनी मांगों पर अडिग हैं, वो टस से मस नहीं हो रहे। और जिस तरह की मध्यस्थता की उम्मीद सोरेन सरकार से की जा रही है, वो उसमें फेल नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह की कमेटी बनाई गई, उस कमेटी के विचारों से भी जो छात्र हैं वो सहमत नहीं हैं। सरकार से जो हमारी चाहत है, वो सीबीआई मांग की बात वो नहीं मान रहे हैं। साथ ही साथ सीजीएल जो है, जेपीएससी पे तो बात हो गया, जेएसएससी पर उनकी बातें एकदम अलग है। वो जांच करने की बात करते हैं और हम रद्द करने की बात करते हैं। हमारा मांग है कि पूर्ण तरह से रद्द किया जाए। वो कहते हैं कि नहीं, हम जांच करेंगे। हम सरकार से ये भी कहना चाहते हैं कि जिस तरह से अब बच्चों को बरगला रहे हैं, हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उसकी चिंता आपको नहीं हो रही है। रांची में देर रात छात्रों के प्रदर्शन में पूर्व सीएम रघुबर दास भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। रघुबर दास ने राज्य सरकार पर लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का भी आरोप लगाया। साथ ही कहा कि यदि सरकार 1 हफ्ते में सीबीआई जांच की सिफारिश नहीं करती तो वो खुद भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर हो जाएंगे। तो छात्रों के साथ यहां पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास साफ तौर पर दिखते हुए नजर आ रहे हैं। अनशन की धमकी दी है, कहा है 1 हफ्ते का समय है। अगर सीबीआई जांच की जो मांग ये छात्र कर रहे हैं उस पर सरकार सुनवाई नहीं करती तो वो भी भूख हड़ताल पर बैठेंगे। ऐसे में उनका सवाल यही है कि सरकार इन छात्रों की मांगों को क्यों नहीं सुन रही। और अब रघुबर दास ने 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है, जिसके बाद वो भी भूख हड़ताल पर बैठेंगे। बच्चे बच्चियों को जिस बेरहमी से पीटा गया, जैसे बताया गया, शाम में विधानसभा के गेट के बाहर शिवम सिंह एडमिट है, पूरा चारों तरफ से पुलिस घेर के। हमें लगता है कि अंग्रेज शासन में भी इस तरह की आंदोलनकारी की पिटाई नहीं की गई, जिस तरह हमारे बच्चे बच्चियों को घेर के पुलिस चारों तरफ से उसकी पिटाई की गई।
तो 12 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नेता देवेंद्र महतो ने अब एक बार फिर आंदोलन स्थल पर लौटने की इच्छा जताई। स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद उन्हें रांची के सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने बीते बुधवार को रांची के सिविल सर्जन को पत्र लिखकर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम स्थित विरोध स्थल पर वापस जाने की अनुमति मांगी है। देवेंद्र महतो का कहना है कि हजारों छात्र अपने अधिकार और भविष्य के लिए आंदोलन कर रहे हैं और वह इस संघर्ष से खुद को अलग नहीं कर सकते। शरीर का इलाज भले अस्पताल के बिस्तर पर हो रहा है, लेकिन देवेंद्र नाथ महतो का मानना है कि उनकी आत्मा सत्याग्रह स्थल पर है। इससे पहले सोमवार को विधानसभा तक छात्रों के मार्च में शामिल होने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद उन्हें फिर से अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। तो रांची आंदोलन से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, वो भी आपसे साझा करते हैं। तो 20 अगस्त को जहां सीएम हाउस के घेराव की तैयारी कर रहे हैं छात्र जो आंदोलनकारी हैं, और ये प्रदर्शनकारी छात्रों का ऐलान है। विधानसभा घेराव के बाद अब ये नई तैयारी है कि वो सीएम आवास को घेरने की भी तैयारी कर रहे हैं। छात्र नेता देवेंद्र महतो ने एक नई चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा कि वो धरना स्थल पर लौटना चाहते हैं, भले ही इलाज शरीर का अस्पताल में हो रहा है, लेकिन उनकी आत्मा उसी सत्याग्रह स्थल पर मौजूद है। और छात्र आंदोलनकारी जो हैं वो लगातार पारदर्शिता, साथ ही साथ जवाबदेही और एक ऐसे सिस्टम की मांग कर रहे हैं जिससे कि परीक्षाओं में जो तमाम अनियमितताएं हुई हैं उन पर एक स्थायी समाधान निकल कर सामने आए, लेकिन सुरेंद्र सरकार इसमें फेल नजर आ रही है। और यहाँ हमारे संवाददाता रांची से जुड़ गए हैं दिवाकर, जो हर रोज हमें लगातार जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं। एक बार फिर दिवाकर के पास चलेंगे। दिवाकर, अगर आज की बात की जाए तो कई मोर्चों पर ये छात्र कहीं ना कहीं अपना संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। 20वां दिन पहुंच चुका है। एक तरफ यहाँ समर्थन मिल रहा है विपक्ष का, रघुबर दास भी आए, सरकार ने भी कई बार कोशिश की, अपने अधिकारियों को देर रात वहां भेजा। आज क्या तस्वीर निकल कर आ रही है 20वें दिन जब ये आंदोलन पहुंच रहा है, तो क्या हिम्मत टूटती हुई तो नहीं नजर आ रही? बिल्कुल नहीं। जो छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, उनके हौसले उसी तरीके से बुलंद है। आंदोलन 20वां दिन पहुंच गया है और इन लोगों की एकदम से ये इस बात पर अड़िग है कि सरकार से इस बार आर और पार की जो उनकी लड़ाई है वो होकर रहेगी। और देखिए किस तरीके से, मैं धरना स्थल की जो तस्वीरें हैं वो थोड़ी सी पहले दिखा देता हूँ कि विद्यार्थी किस तरीके से सुबह इस वक्त हुआ है, लेकिन इस स्थल पर अभी भी छात्र उसी तरीके से टिके हुए हैं। और छात्रों का जो ये आंदोलन है वो शांतिपूर्ण तरीके से किस तरीके से चल रहा है उसकी झलक इस जगह पे आपको साफ तौर पर देखने को मिल सकती है। छात्रों के जो पंपलेट है, बैनर्स है, वो थोड़े और क्रिएटिव होते जा रहे हैं। और सीबीआई मांग की जो मांग है वो लगातार व्यंग के जरिए इसी तरीके से आगे बढ़ रही है। और लगातार जो छात्र हैं वो अपनी मांग पर टिके हुए हैं। अब जो हम कह सकते हैं इस पर राजनीति का जो मामला है वो भी अब थोड़ा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी खुलकर इन विद्यार्थियों के समर्थन में आ गई है। जब 10 तारीख को विधानसभा मार्च हुआ था और उसके बाद जो छात्रों की बेरहमी से पिटाई हुई, उसके बाद अब खुलकर जो नेता हैं वो इनके साथ खड़े हो गए और लगातार अब उनका समर्थन में मिल रहा है। आपको हम थोड़ी सी बात कराते हैं एक दो नेताओं से। रुपेश पाल से आपकी मैंने कल भी बात कराई थी। रुपेश पाल अभी भी भूख हड़ताल पर है और इनका भूख हड़ताल का ये 10वां दिन आज पहुंच गया है। तबियत खराब निश्चित तौर पे है, लेकिन हौसले और आवाज अभी भी बुलंद है। रुपेश जी, कैसे आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं आप लोग? सरकार तो झुक नहीं रही। जी बिल्कुल, अब सरकार को झुकना पड़ेगा क्योंकि हम लोग को जो मांगा वो जायज़ है। हम लोग ने आज से नहीं, जब से हम लोग प्रोटेस्ट का स्टार्टिंग किया था तब से हम लोग सरकार के सिर्फ एक ही मांगी है, आप सीबीआई जांच का परमिशन दे दो। हम लोग जो कैंसिलेशन सारी कैंसिलेशन हम कैंसिल कर दो। दूसरी बात, रिफॉर्म की है, बट सरकार कुछ बातों पर सहमति जताई है और सीबीआई जांच से अभी भी सरकार इनकार कर रही है। बार बार ये भाग रही है सीबीआई से। क्या आप लोग को लगता है? कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसमें सरकार कुछ ऐसे लोग हैं जो हो सकता है इसमें इंक्लूड हों। सरकार इनको बचाना चाहती है, बट हम लोग जो भूख हड़ताल जारी किए हैं, जो भूख हड़ताल बैठे हुए हैं, सरकार से साफ डिमांड, साफ मांग है कि हम लोग जो मांगे हैं अविलंब जितना जल्द हो सके पूरा करें, क्योंकि ये दिन प्रतिदिन यहाँ पर जनसंख्या बढ़ते जा रहा है। लोग यहाँ भूख हड़ताल पर बैठने के लिए, कल ही बहुत सारे लोग आए हुए थे, उन्होंने बोला अगर सरकार अगर बाकी नहीं मानती है तो ये पूरे भूख हड़ताल पूरे स्टेज भर दिया जाएगा। बट सरकार हर दिन विपक्ष पे सवाल उठाते रह रही है। कई भाजपा के लोग भड़काए लोग आए हुए हैं, भाजपा खुलकर समर्थन कर रही है। सर क्यों नहीं समर्थन कोई करेगा? आप भी आकर समर्थन करो ना। आपको हम लोग ने कहीं मना नहीं किया है। आपकी सरकार है, आप हम लोग की बात सुन लेते थे, भाजपा क्यों आती?
किसी भी पार्टी का हम लोग नैतिक क्षमता हर किसी का एक्सेप्ट है, वो चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी हो। आप भी आइए, खुले मंच पर आइए, आप बात कीजिए, आप बात नहीं करते हैं। तक लगता नहीं कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई प्रतिनिधि यहाँ पहुंचा आप लोगों के पास? जी बिल्कुल नहीं। और झारखंड सरकार के माननीय इरफान अंसारी हॉस्पिटल जाते हैं, बगल में हॉस्पिटल है 1 किलोमीटर का समथिंग में, वहाँ चले जाते हैं, बट यहाँ नहीं आते हैं। आखिर क्यों, क्या डर है यहाँ आने से? अरे सर आप यहाँ आइए ना, बात कीजिए। यहाँ पे तो छात्र नहीं बैठे हुए हैं, आप वहाँ पर्सनली क्यों मिलते हैं हम लोग से? क्या लगता है कि आप लोग अपना अपलोड कर लेंगे? बिल्कुल ऐसा भी नहीं सकता। जो भी छात्र में जो भी भाई लोग भूख हड़ताल बैठे हुए हैं, उनको अपने मांगों से कभी हटने वाले नहीं है, क्योंकि इस बार आर पार की लड़ाई है। तो ये आर और पार की लड़ाई है, साफ तौर पर आप रुपेश से सुन रहे थे। जैसा कि रुपेश बता भी रहे थे कि अब जो है ये आमरण अनशन पे जो छात्र हैं या भूख हड़ताल पर जो बैठे हुए, ये मास मूवमेंट हो सकता है। किस तरीके से, क्या कुछ और लोग भी जुड़ेंगे इस भूख हड़ताल में? जी बिल्कुल, आज ये 20वां दिन है और सरकार हमारी मांग पर गंभीर अभी तक नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गंभीर हुई है। हमें उम्मीद है कि हमारी मांग को सरकार बहुत जल्द मानेगी। भूख हड़ताल में अभी हमारे 4 साथी, 2 ठो हॉस्पिटलाइज है, 2 ठो अभी है। तो भूख हड़ताल में बहुत कोई बैठने के लिए इच्छुक है, और अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तो आप तय मानिए कि भूख हड़ताल में और भी साथी बैठना शुरू कर देंगे। तो किस तरीके से आंदोलन में आपके सभी राज्य से लोग आ रहे हैं, कई जगहों से बाहर से भी लोग आ रहे हैं, सीबीआई मांग पे ही आप लोग क्यों अड़ी गए? चूँकि राज्य की जो जांच एजेंसियां हैं, सीआईडी है, वो उन पे हम लोग का वो भरोसा अब नहीं रह गया, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को छुपाने का, जब हम लोग सीजीएल कोर्ट में लड़ रहे थे, बहुत सारे सच को छुपाने का काम किया है, निपापोती करने का काम किया। बिल्कुल भी राज्य की जांच एजेंसियां पे छात्र नौजवान को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। सीबीआई की जांच होनी ही चाहिए। भावना, देख रहे हैं सबसे बड़ा जो सवाल यही है कि इनको राज्य की जो जांच एजेंसियां हैं उन पर भरोसा नहीं है, इसीलिए ये सीबीआई मांग, लेकिन सीबीआई की जो मांग है उस पर अटे हुए हैं कि भाई सीबीआई से जांच होनी चाहिए। दिवाकर, बड़ी बात ये भी है कि जिस तरह की प्रचुर खनिज संपदा झारखंड की रही है, उस तरह से वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप ही नहीं कर पाया, और इसमें कहीं ना कहीं सोरेन सरकार का फेलियर साफ तौर पर नजर आता है। और ऐसे में जो छात्र परीक्षाएं देना चाहते हैं उसमें भी तमाम तरह की अनियमितताएं सामने आती हैं। बड़ा सवाल ये कि आखिर जिन लोगों की संलिप्तता इसमें है, किस तरह का कवच उनको दिया जा रहा है, क्यों उन्हें बचाने की कोशिश सरकार कर रही है, और सामने नहीं आती कि जो लोग इसमें शामिल थे उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। देखिए, छात्र लगातार इसी मांग को दोहरा रहे हैं कि हर जो शिक्षा व्यवस्था झारखंड की है वो एक तरीके से पैरालाइज हो गई है, उसको सुधारने की जरूरत है। जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वो उस पर घोर भ्रष्टाचार है। वो पिछले 5-6 वर्षों में जितनी परीक्षाएं यहाँ पर हुई है स्टेट में, चाहे वो जेपीएससी की हो, जेएससीसी सीजीएल की हो, इसके अलावा जो तमाम परीक्षाएं ली गई है, उन तमाम परीक्षाओं में जो है वो घपले और घोटाले के आरोप ये छात्र लगा रहे हैं। और लगातार इन लोगों का कहना है कि जब तक पारदर्शिता यहाँ की व्यवस्थाओं में नहीं आएगी, छात्रों का गला और छात्रों के साथ अहित होता रहेगा। इसीलिए छात्र इस बार आर और पार के बूट की लड़ाई में कि पूरी तरीके से सिस्टम में रिफॉर्म होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, और जब छात्र किसी चीज़ की डिमांड करते हैं, मांग रखते हैं कि भाई हमको हमारे मार्क्स कितने आए, इस तरह की जो चीजें हैं उसको सरकार को ट्रांसपेरेंट करना होगा, ताकि हमारे पास हमारी कमियां भी पता चल सके हमको कि अगर हम तैयारी करते हैं किन वजहों से हमारा नहीं होता है। तो इस तरह की चीजें भी छात्र मांग कर रहे हैं कि पूरे सिस्टम में रिफॉर्म हो, सीबीआई जांच हो, ताकि जो पिछली गलतियां हैं वो आगे दोहराई ना जा सके। कल्प्रिट अगर शिकंजे में आएंगे, पकड़ाएंगे, तो दूसरे लोग भी डरेंगे। तो ये भावना के साथ छात्र हैं, और छात्रों की ये मांग लगातार गांधीगिरी और गुलाबगिरी के जरिए आगे बढ़ रही है, और छात्र अब एक बड़े आंदोलन की ओर मूव करने की ओर इशारा कर रहे हैं कि अगर सरकार मांग नहीं मानती है, चूंकि 15 अगस्त भी आने वाला है, तो इन लोगों को उम्मीद है कि शायद सरकार 15 अगस्त को कोई घोषणा कर सकती है, लेकिन अगर मांगी नहीं गई तो 20 तारीख तक ये आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है। जी बिल्कुल। यहाँ दिवाकर, आपने गांधीगिरी की बात करी, स्वतंत्रता दिवस बिल्कुल पास है, और अगर एक स्वतंत्रता आंदोलनकारी की बात की जाए जिसको स्वतंत्रता दिवस से लेकर पूरे हर समय याद किया जाता है, वो है महात्मा गांधी की जो योगदान रहा। उन्होंने नमक आंदोलन किया था, और कई लोगों ने उनसे सवाल पूछा था भाई नमक आंदोलन क्यों। लेकिन आज की ये जो जेनजी है, जिनको कहा जाता था ये सिर्फ मोबाइल लेकर और रील बनाने वाली जेनजी है, आज इन्होंने भी एक नई तस्वीर दिखाई है, एक गांधीवाद को एक नया स्वरूप दिया है। देखिए, निश्चित तौर पर झारखंड की ये तस्वीर ने उन चीज़ों को दोहराया है कि बापू के क्या संदेश थे,
बापू ने किस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाया। देखिए मेरे पीछे बापू की तस्वीर के साथ ये बच्चे बैठे हुए, महात्मा गांधी, उधर बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर है, चंद्रशेखर आज़ाद की तस्वीर है। तो तमाम उस तरह की तस्वीर के साथ बच्चे बैठे हैं कि हमारा देश सर्वोपरि है, देश के साथ हम किसी भी तरह का मजाक नहीं कर सकते। देश हमारे लिए सर्वोपरि है और देश की जो संस्कृति है, कल्चर है, जो सिद्धांत है, जो रिस्पेक्ट है, उसके साथ हम अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। हम इसमें किसी भी गलत संदेश देने की कोशिश नहीं कर रहे, क्योंकि आपको कोड ऑफ कंडक्ट भी हम दिखाते हैं। इन बच्चों ने क्या कोड ऑफ कंडक्ट बाकायदा रखा है। ये कोड ऑफ कंडक्ट से आप समझिए कि इनका जो आंदोलन की जो रूपरेखा है वो पूरी तरीके से बापू के सिद्धांतों पर और गांधीगिरी पर ही टिकी हुई है। और इतना बड़ा आंदोलन जब ये विधानसभा घेराव करने की ओर भी जब जाते हैं तो उसकी झलक उस दौरान भी दिखती है, लेकिन जब सरकार की ओर से बर्बर कार्रवाई होती है तो शायद इन छात्रों में जो हम कह सकते हैं कि कुछ जो कह सकते हैं वो पेशेंस की जो इनकी सीमा थी, सब्र की जो सीमा थी, वो जवाब देने लगी थी। उसके बाद फिर से छात्र पिछले 3 दिनों से उसी बापू के सिद्धांत और उसी गांधीगिरी के जरिए अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो ये जो इनका सत्याग्रह है, अनिश्चितकालीन हड़ताल है, इसमें एक मास भूख हड़ताल का जो मूवमेंट है वो भी शुरू किया जाएगा। बिल्कुल, तो किस तरह से छात्र आंदोलन जैसे जैसे लोग जुट रहे हैं जन आंदोलन में तब्दील होगा, ये हम देखेंगे और उम्मीद करते हैं कि जल्द जो झारखंड सरकार है वो इन मांगों पर गौर करे, इस पर मंथन करे और एक स्थायी सॉल्यूशन के साथ सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिवाकर इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए।